उन्होंने बताया कि भारत में कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है। That India will likely be hit by a third wave of COVID-19 infections in October. The situation is so dynamic because of the variants. क्योंकि वायरस की रिसर्च पर कंफर्म हो गया कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। Top ICMR scientist has sounded an alarm over potential third COVID wave. Doctor, ऐसा माना जा रहा है कि केरल में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। महाराष्ट्र और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। ये वाकई हम सब के लिए, देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इंडिया में कोविड-19 के केसेस अचानक से स्पाइक पे चले गए हैं और हमें देखने मिल रहा है कि 42,000 केसेस डेली के आने लगे हैं। तो जो 42,000 केसेस है उसमें से एक स्टेट है जो कि अराउंड 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है, केरला से ही 50% कोविड केसेस आए हैं, यानी कि 22,000 केसेस सिर्फ और सिर्फ केरला से हैं 42 में से। और ये पहला स्टेट नहीं है जो 50% कंट्रीब्यूट किया हो इंडिया के कोविड के केसेस में। ऐसे पहले भी हो चुका है, महाराष्ट्र, दिल्ली, अलग अलग स्टेट्स में पहले भी इतने स्पाइक्स हमें देखने मिले हैं। इसके पीछे के 3 मेन रीजन बताए जा रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ट्विटर पे लोग ये कह रहे हैं। पहला ये रीजन है कि बकरी ईद के जो फेस्टिवल अभी मनाया गया है तो 3 दिन केरला ने बहुत छूट दे दी थी, रिलैक्सेशन ज़्यादा टाइम तक दे दिया था कि 8 बजे तक शॉप्स खुली रह सकती हैं, लोग बाहर जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। 3 दिन का रिलैक्सेशन मिला था केरला में, जिसके कारण लोग ये कह रहे हैं कि इसके वजह से कोविड स्पाइक गया है। पर क्या ये एक रीजन हो सकता है? ये पहला रीजन मैं आपको दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये रीजन है वैलिड। सेकंड रीजन ये बताया जा रहा है कि ये उन लोगों की वजह से हुआ है जो ये मान के घूम रहे हैं बाहर कि अब क्या हमें कोविड वैक्सीन आ चुकी है, डरने की कोई बात नहीं, आराम से बाहर जा सकते हैं। ये रीजन के कारण भी हो सकता है कि लोग वैक्सीन आ गई है ये सोचकर खुलेआम बाहर चलने घूमने लगे हैं, इसके वजह से भी कोविड का केसेस बढ़ सकता है। थर्ड रीजन ये बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट का रूल था, मतलब गवर्नमेंट का जो केरला मॉडल कहा जा रहा था कि केरला मॉडल इज सक्सेसफुल मॉडल फॉर हेल्थ केयर फाइटिंग कोविड, ये सारी चीजें बोली जा रही थी, ये फेल हो चुका है। ये तीनों में से जो भी रीजन आपको लगते हैं आप हमें कमेंट करके अभी बता सकते हो कि आपको कौन सा सही लगता है। यही हम अगर डेटा कंपैरिजन करेंगे केरला में, जो केरला मॉडल था वो मॉडल क्या था, आखिरकार इतना ज्यादा कैसे उन्होंने मेंटेन किया था और अब अचानक से क्या हो गया। चलो अब हम यहाँ पे कंपेयर करके बताते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहले हम डिवाइड कर लेंगे 2 सेक्टर्स में, एक इंडिया और दूसरा केरला। पूरे इंडिया को अलग लेते हैं और केरला की जो जितना भी डेटा है अलग कंपेयर करेंगे। अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ देख के ऐसा लगता है कि अब थर्ड वेव इंडिया में बहुत जल्द आ गया है, बट ये सिर्फ केरला का ग्राफ है। आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो केरला में कैसे कैसे परफॉर्म किया अब तक कोविड ने और अचानक से स्पाइक्स कैसे इतने ज्यादा इंक्रीज होने लगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक ICMR का जो रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट के हिसाब से जो सर्वे कंडक्ट करे गए थे उस सर्वे में ये पता चला है नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो पूरे केरला का है जो कोविड से अब तक इफेक्ट हुआ है या फिर कोविड पर्सन के कांटेक्ट में आया है या फिर उनको एक बार भी कोविड हुआ है, ऐसे सिर्फ पूरे केरला में पॉपुलेशन के हिसाब से 42.7% लोग हैं। और इंडिया के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो पूरे इंडिया को अलग देखेंगे तो इंडिया में 67.6% लोगों को अब तक कोविड आ चुका है, लोग कोविड पर्सन के कांटेक्ट में आ चुके हैं, किसी फैमिली मेंबर के आसपास लोगों को कोविड जैसे सिम्टम्स आ गए और केरला में सिर्फ 42.7% है। इसका मतलब 57% ऐसे लोग हैं केरला के जो अब तक कोविड के कांटेक्ट में आए ही नहीं है। एट दिस स्टेज ऑफ टाइम जब ये सर्वे कंडक्ट किया जा रहा था तो उसमें ये रिकॉर्ड भी सामने आया है कि जब पूरे इंडिया में वैक्सीनेटेड हुआ था, जब पॉपुलेशन जो वैक्सीनेट हुई थी पूरे इंडिया का 12% हुआ था और केरला का 20% हो गया था, यानी कि केरला बहुत ज्यादा स्पीड से परफॉर्म कर रहा था वैक्सीनेशन के रेट में। ICMR का जो थर्ड सर्वे रिपोर्ट है जिसमें थर्ड सर्वे किया गया था उसमें यह पता चलता है कि जो केरला का वैक्सीनेशन स्पीड है वो 2.2x है, मतलब कि काफी ज्यादा स्पीड से वहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा था, कंडक्ट किया जा रहा था, जो इनके केरला मॉडल के अंदर ही आता है, जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग और जो इनके वैक्सीन के जो डोसेस होते हैं जो हमारे वेस्ट हो जा रहे थे अलग अलग स्टेट्स में, तो उनको मेंटेन करने का इन्होंने बहुत अच्छा तरीका निकाला था कि कोविड का जो भी वैक्सीन है वो वेस्ट ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें वैक्सीनेट हो जाए। इन्होंने बहुत अच्छा मॉडल परफॉर्म किया था, 2.2x स्पीड भी थी। और केरला का TPR टेस्ट पॉजिटिव रेट ये 9.2% था और पूरे इंडिया का 2.3%। यहाँ में टेस्ट पॉजिटिव रेट का ये कि जो स्पीड है, लोगों की नंबर ऑफ टेस्टिंग करी जा रही है, केरला का स्पीड ज्यादा है, टेस्टिंग नंबर ऑफ पीपल्स ज्यादा टेस्ट करे जा रहे हैं
और केरला बहुत जल्दी ही फाइंड कर ले रहा है कि किसको कोविड है किसको नहीं है। ये जो इनका पेस जा रहा था ये काफी ज्यादा था, 9.2% था इनका टीपीआर रेट, और जो पूरे इंडिया का अगर आप बात करोगे सिर्फ 2.3%। और केरला एक फास्टेस्ट स्टेट है जो वैक्सीनेट किया है। अगर इंडिया के स्टेट्स के मामले में बात करेंगे तो 16% ऑफ पॉपुलेशन को पूरे केरला में से 2 डोजेस लग चुका था। और जो पूरे इंडिया का जो वैक्सीनेशन कैंपेन है जो 2 डोसेस वाले हैं, अब तक 6.8% केरला को अगर छोड़ देते तो 6.8% इंडिया के लोग दोनों डोसेस के साथ वैक्सीनेट हो चुके हैं। ये था केरला का वैक्सीनेशन मॉडल, केरला मॉडल जिसे कहा जा रहा था कि केरला बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके लिए इनकी बहुत सराहना करी थी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि केरला परफॉर्मिंग इज द बेस्ट, ऑल ओवर द इंडिया में सबसे बेस्ट केरला परफॉर्म कर रहा है कोविड-19 से लड़ने के लिए। बट ऐसा क्या हो गया अचानक से कि इनके केसेस इतने ज्यादा आने लगे? ऐसा क्या गलती रह गई या फिर कौन सी गलती कर दी? तो हमें केरला से क्या सीखना चाहिए कि हमें ये चीज नहीं परफॉर्म करना है? क्या ये उनके जो केरला मॉडल की फेलियर है या फिर कुछ और? चलिए हम मेन रीजंस के ऊपर आते हैं। नंबर 1, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि केरला की 57% ऑफ पॉपुलेशन अब तक कोविड के कांटेक्ट में नहीं आई है या फिर उनकी किसी फैमिली मेंबर में। पूरे जो 57% ऑफ पॉपुलेशन है केरला का, सिर्फ वो कोविड से इफेक्ट नहीं हुआ है या फिर उनके आसपास के कोविड आया ही नहीं था अब तक। और 30% पूरे इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो 30% लोग हैं पूरे इंडिया में जिनके आसपास कोविड नहीं आया। इसलिए पूरे इंडिया के हिसाब से केरला का रेट काफी ज्यादा हमें दिख रहा है। यहाँ पर 50% जो रेट गया है उसके पीछे का जो डेटा है ये है कि 57% पॉपुलेशन यहाँ पर अब तक कोविड से इन्फेक्ट नहीं हुई थी, और कोविड हर किसी को होना ही है। हर्ड इम्यूनिटी लेवल अब तक किसी ने अचीव नहीं किया और एक लोगों को कोविड ट्रांसफर होते जाता है। और कोविड ट्रांसमिसिबल है तो कोविड फैल रहा है इसी के चलते, और जिन लोगों को अफेक्ट नहीं किया है उनको भी अफेक्ट कर रहा है। सेकंड रीजन, केरला का जो टीपीआर रेट है जहां पर वो 10 to 11% आज भी टिका हुआ था। मतलब उनका टेस्ट पर पॉजिटिव जो रेट था, जो स्पीड है वो आज भी उतनी ही स्पीड से वहां पे टेस्ट करे जा रहे हैं, टेस्ट परफॉर्म करे जा रहे हैं। पर कुछ टाइम पहले जुलाई के मंथ में वैक्सीनेशन की थोड़ी बहुत शॉर्टेज हो गई थी, हर स्टेट से खबर आ रही थी, केरला में भी शॉर्टेज हुआ था वैक्सीनेशन का, जिसके चलते वैक्सीनेशन ड्राइव और इनकी स्पीड थी थोड़ी स्लो हो गई। वैक्सीनेशन स्पीड कम हुई और धीरे धीरे केसेस इंप्रूवमेंट यहाँ पर हमें देखने मिला है। थर्ड पॉइंट ये है लोगों की लापरवाही। जो लोग बाहर घूमने आ रहे हैं, लोग सीधा निकल जा रहे हैं बाहर की, अब भाई वैक्सीन आ गई तो अब हमें जाने पड़ेगा या फिर हम बाहर घूम सकते हैं। बहुत लोग लापरवाही कर रहे हैं मास्क लगाने में, सैनिटाइजर नहीं करने में। आज भी लोग कम हो गया है बहुत सारे लोगों का कि सैनिटाइज नहीं कर रहे ज़्यादा और दूरी नहीं बना रहे एक दूसरे से। मतलब लोग आराम से खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। और आने वाले टाइम में फेस्टिव सीजन आने वाला है, ये गलती बहुत लोगों से परफॉर्म हो सकती है। हो सके लोग उतना ज़्यादा दूरी बना के रखें क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं इंडिया में। धीरे धीरे बहुत तेजी से फेस्टिवल्स आएंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि अभी थर्ड वेव तो आया ही नहीं है। जब बात यहाँ पर हम थर्ड वेव की कर ही रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबका, जो वैक्सीनेशन जिसका हो चुका है। अब जिसको वैक्सीनेटेड मतलब जो दोनों डोसेस लग चुके हैं, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, तो अभी भी आपको थोड़ा बहुत डरने की बात है कि अगर आपको थर्ड वेव हो सकता है, क्योंकि थर्ड वेव जब आएगा ये डेल्टा वेरिएंट के कारण आएगा। तो ये डेल्टा वेरिएंट जो भी है, SARS-CoV-2 इसका नाम है, ये आपको इन्फेक्ट कर सकता है, आपको भी अफेक्ट होगा वायरस से और आपको थोड़ा बहुत सिम्टम्स देखने मिल जाएंगे आपके बॉडी में कि आप वायरस से इन्फेक्टेड हो। पर आप हॉस्पिटलाइज नहीं होगे, इतना ये है कि आप सीवियर केस नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे। पर आप एज ए करियर किसी को फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको वायरस हो गया है और आप ऐसे लोगों से जाके मिल रहे हो जो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो आपके अंदर का वायरस उनको इफेक्ट कर जाएगा और वो पर्सन को ज़्यादा ही सीवियर कुछ हो सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने जो भी रूल्स है कोविड के वो फॉलो करने पड़ेंगे और जितना भी हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, सैनिटाइज करते रहना और मास्क का यूज़ तब तक करना है जब तक पूरे इंडिया में मोर देन 70% से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड ना हो जाए। अगर हम प्रेडिक्शन देखते हैं कि जब थर्ड वेव कब तक आएगा, क्या क्या प्रेडिक्टेड है और कितना टाइम लगेगा थर्ड वेव आने को, क्योंकि अब बहुत लोग कह रहे थे कि आज से 2 महीने पहले कि थर्ड वेव तो नहीं आ गया, बहुतों ने वीडियो भी बना दी थी, बहुत चीज़ें बातें करी थी, बट थर्ड वेव प्रेडिक्ट किया गया था कि अगस्त में होगा या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में। अगर हम देखेंगे बहुत सारे लोगों की रिसर्च, जैसे ICMR का जो रिसर्च है ये बताता है कि अगस्त एंड तक कोविड का थर्ड वेव आ सकता है। WHO का मानना है कि अगस्त और अक्टूबर का मंथ इंडिया के लिए सीवियर होगा। उन्होंने रेड अलर्ट जारी किया है, अपने हिसाब से रेड वार्निंग दे दी है और SBI ने भी रिसर्च करके ये बताया था कि अगस्त तक आ सकता है कोविड का थर्ड वेव। और इंडिया ने अब तक हर्ड इम्यूनिटी लेवल को टच नहीं किया है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ज्यादा से ज्यादातर लोगों को कोविड हो के या फिर ठीक हो गया, थोड़ा बहुत कोविड होके ठीक हो गए हो,
जब ऐसी बॉडी हो जाती तो आपके बॉडी में हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है, मतलब बहुत मास लोगों में वायरस फैल चुका है और आप उससे ठीक रिकवर कर गए हो, तो आप हर्ड इम्यूनिटी लेवल को अचीव कर लेते हो बिना किसी वैक्सीन के। पर इंडिया में अब तक ये भी नहीं हुआ कि आप हर्ड इम्यूनिटी लेवल को अचीव करे हो। सेकेंड, इंडिया में अब तक सिर्फ 7.2% लोगों को कोविड वैक्सीनेशन हुआ है, जबकि 70+ लोगों को होगा तो ही चांसेस है कि आप सेफ हो और आप आराम से बाहर कहीं भी जा सकते हो और बैक टू नॉर्मल लाइफ आप जो बोलते हो तब पॉसिबल है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, इन्होंने अब तक जो एग्जाम्स होते हैं उसे ऑनलाइन मोड से ढंग से कराने के लायक नहीं बनाया, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स है जैसे JEE मेंस, नीट, JEE एडवांस और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो बच्चों को ऑफलाइन अटेंड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने अब तक ऐसा कोई मॉडल नहीं बिल्ड किया है कि जिससे बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम लिया जा सके और सेफ्टी तरीके से लिया जा सके। आई होप आपको वीडियो में कुछ डिटेल्स मिली होगी, बहुत सारे कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो ज़्यादातर लोगों में शेयर होना चाहिए तो आप लोगों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है थर्ड वेव के बारे में। और तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।